Hello friends, welcome in Parsha video lecture. Today we will study Social Science, Standard 7, Semester 2. Chapter 10 है Public Property, मतलब कि सार्वजनिक संपत्ति. Observe and write down things in your school bag, things in your classroom, things in your school. थिंग्स इन योर स्कूल बैग में हम ये लिख सकते हैं टेक्स्ट बुक्स, साइंस जनरल, मैप बुक्स, नोट बुक्स, कंपास बॉक्स, कलर बॉक्स, पेंसिल, इरेजर, बॉल पेन, एटलास, टिफिन बॉक्स, वाटर बॉटल. नेक्स्ट, थिंग्स इन योर क्लासरूम. क्लासरूम में हम ये लिख सकते हैं टेबल, चेयर, डेस्क, ब्लैक बोर्ड, मैप्स, चौक, डस्टर, पॉइंटर, फैंस, कपबोर्ड. Things in your school: building, playground, library, laboratory, bell, maps, tables and chairs, fans and tube lights, AC, etc. There are many things, places, etc. around you that are used by many people, even though they do not belong to us. No one can prevent us from using them. Let us now make a new list of such things. Make a list of things used by all students in school. आपके आसपास कई वस्तु, सामग्री और स्थल ऐसे होंगे जिसका उपयोग सभी करते हैं. ये सारी वस्तुएं हमारी मालिकी की नहीं है, परंतु हम इनका उपयोग कर सकते हैं और ये उपयोग करने से हमको कोई रोक नहीं सकता. तो फिर चलिए अभी ऐसी लिस्ट हम बनाते हैं जो हम सब यूज़ करते हो. लाइक लाइब्रेरी, न्यूज़पेपर्स, क्लासरूम्स, प्लेग्राउंड, वाटर टैप, वॉशरूम्स, गार्डन, असेंबली हॉल, कंप्यूटर्स, लेबोरेटरी, बेंचेस. द अबाव मेंशन्ड थिंग्स कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन इन स्कूल एंड इट इज दोज पीपल ओनली हु आल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स. जो वस्तुएं हैं पाठशाला में, मतलब कि स्कूल में जिसका हम उपयोग करते हैं, स्कूल की किसी भी चीज़ का सभी छात्र उपयोग कर सकते हैं. ये उपयोग करते समय उनकी सुरक्षा का ख्याल भी हम ही रखते हैं. Anything or place that can be used by everyone is called public property in school. Nobody uses your pen, pencil, book or bag, but everyone uses the rooms, washrooms, musical instrument, sports, etc. स्कूल में आपकी पेन, पेंसिल, किताब या बैग, ये सारी जो चीज़ें हैं वो दूसरा कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन वाटर, क्लासरूम, वॉशरूम, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट एंड प्लेग्राउंड, इन सभी में हम सब इसका यूज़ कर सकते हैं. कुछ सोचने के जैसा है. इफ़ नोबडी इज़ अलाउड टू यूज़ द वॉशरूम्स, इफ़ नोबडी इज़ अलाउड टू यूज़ वाटर फ्रॉम द वाटर टैंक, इट्स स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू स्टडी. थोड़ा सा आप सोचो, अगर स्कूल का वॉशरूम किसी को उपयोग न करने दिया जाए तो, पानी की टंकी का पानी कोई उपयोग न कर सके तो, स्कूल के स्टूडेंट को पढ़ने स्टडी ना मिले तो. मेक अ लिस्ट ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी अवेलेबल इन योर विलेज दैट इज़ यूज्ड बाय एवरीवन. इसमें हम लिख सकते हैं रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, टेम्पल, लाइब्रेरी, बैंक, ऑडिटोरियम, vegetable market, water store, tank. The above mentioned things are used by everyone in villages. Temples or bus stations are nobody's personal property. Village school, architectural monuments, government hospitals, government offices are public property. इन सबको हम public property कहते हैं. थोड़ा सा सोचने को बोला. If there is no bus station in the village, if this bus station is dirty, if nobody is allowed to use the library, अगर ऐसा हो कि गांव में बस स्टेशन ना हो तो, या फिर गांव का बस स्टेशन पूरा डर्टी हो, या फिर गांव के जो लाइब्रेरी है उसको किसी को जाने ना दिया जाए तो, if such things happen, one does not get the required facilities
that these places usually provide a school in a village, a bus stand and a hospital belong to everybody, and it is our responsibility to use these places property and keep them clean. ऐसा हो तो हमें कई सुविधाएं ना मिले, सभी की संपत्ति मिलकर ऐसे ये स्थल हमें कई सुविधाएं देते हैं। गांव की पाठशाला, बस स्टैंड या चिकित्सालय सभी का है, उनका उचित रूप से उपयोग करना हम सब का कर्तव्य है। People use government buses, other offices, air water, public washrooms, gardens and parks which are not personal property. Since these belong to the public, we should take care. In the boxes given below the pictures, write the names of the facilities provided to the public. बस स्टेशन, बैंक, गार्डन, गवर्नमेंट स्कूल, वाटर टैप्स, हाईवे। यहाँ पे कुछ फैसिलिटी दी गई है जो हमें घर में कहाँ होती है और सार्वजनिक तौर पर ये सुविधा कहाँ होती है। जैसे कि वाटर, तो ये किचन प्लेटफॉर्म, नेक्स्ट पब्लिक प्लेस में आएगा वाटर स्टैंड, टैप्स, डस्टबिन, साइड द हाउस, outside the village, city outside the village, vehicle outside the home, city on main roads, bookcase, library, washroom outside the house, on the side of the main road. From the above mentioned facilities that which are available at home are the part of personal property. The property that can be used by everyone is called public property. The trees planted on the roads are public property. It is a crime to damage public property. हर कोई यूज कर सके ऐसी संपत्ति को पब्लिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। रास्ते पर के पेड़ सभी की संपत्ति है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना क्राइम है। मेक अ लिस्ट ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी इन योर सिटी। इसमें हम ये लिख सकते हैं प्राइमरी स्कूल, वाटर स्टोरेज टैंक, लाइब्रेरी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पंचायत ऑफिस एक्सेट्रा। डिस्क्राइब द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स। वो इज राइट। यहाँ पे हमें देखना है क्या फर्स्ट वाले पिक्चर में है, एक बॉय है जो दूसरे को बोल रहा है अरे वहाँ नहीं थूकना चाहिए, तो उन्होंने आंसर दिया ऐसा तो चलता रहता है। थर्ड वाले पिक्चर को आप ऑब्जर्व करो। फोर्थ वाले पिक्चर में लिखा है भैया गंदगी किसी को भी पसंद नहीं होती। व्हाट वुड, थोड़ा सा इस पिक्चर को देख के सोचो। व्हाट वुड यू से अबाउट द बॉय हू डर्टिड द वॉल? What could possible have happened in the third picture? If your friend dirty spoils a public place, what advice would you give him? फर्स्ट में बोला गया है कि पहले मित्र के दीवार बिगाड़ने वाले व्यवहार को आप कैसा मानोगे, सही है या गलत है? तीसरे चित्र में क्या हुआ होगा, सोचो ज़रा सा। लास्ट में ये बोला गया है आपका फ्रेंड यदि सार्वजनिक जगह पे गंदगी करे तो आप उसे क्या एडवाइस दोगे? व्हाट विल यू डू? स्कूल में कोई पानी का बिगाड़ करे तो क्या करेंगे? मैदान में कूड़ा पड़ा हो तो? कोई मित्र पौधे को नुकसान पहुंचाए तो आप क्या करोगे? क्लास में कोई दीवार या फिर कोई पेड़ काटे तो? तालाब नदी में कोई पशु को नहलाए तो आप क्या बोलोगे या क्या सोचोगे? हाउ मच वाटर इज वेस्टेड? अवर प्रॉपर्टी, अवर मनी। प्रोटेक्ट मेमोरियल्स, monuments and public places. Our monuments are our pride. Our money is used for the upkeep of the public memorials. Forests, lakes, rivers, wild birds and animals are our common properties. हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है ये हमारा प्राउड है। सार्वजनिक स्मारकों में हमारे पैसे का इस्तेमाल होता है। जंगल, तालाब, नदी, पशु पक्षी ये हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है।
पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा कर्तव्य के रूप में माना जाता है। एनवायरनमेंट की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। सरकारी संपत्ति हम सबकी संपत्ति है। इट इज़ अ क्राइम टू डैमेज अ बस और ट्रेन टू फुलफिल आवर डिमांड्स along with using public property. We should preserve it too. खुद की मांग पूरी करने के हेतु से बस या रेलवे को नुकसान पहुंचाना अपराध है। हमें सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग करने के साथ उस संपत्ति की सुरक्षा करनी भी चाहिए। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनी पब्लिक प्रॉपर्टी हियर। यहाँ पे आपको एक पिक्चर ड्रॉ करना है पब्लिक प्रॉपर्टी का। चैप्टर 10 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा। बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।